Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to talk about Section 84 IPC. Let's start with the video. Will an insane person be held liable for committing a crime? Answer to this question lies in Section 84 IPC. अगर कोई इंसेन माइंड का पर्सन है या फिर कोई इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो अगर कोई पागल व्यक्ति है उससे कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो क्या उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो किस लॉ के अंदर उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और उसे क्या वही सेम पनिशमेंट दी जाएगी जो एक सेन माइंड के पर्सन को दी जाती। तो वही हम बात करने वाले हैं सेक्शन 84 आईपीसी के बारे में। हम पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 84 क्या कहता है। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law। अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट कर देता है किस रीजन की वजह से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से यानी दिमागी पागलपन की वजह से, और उसको ना ही उसका नेचर पता, ना उसका एक्ट पता, ना उसे ये पता कि जो उसने क्राइम कमिट किया है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो उस केस में वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो कि हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या कहता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी उसने जब क्राइम कमिट किया है तब वो क्राइम कमिट किया है दिमागी पागलपन की वजह से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से। दूसरा ये कि अनसाउंड while doing offense but not before or after the commitment of the crime। दैट मीन्स जिस टाइम पे उसने क्राइम कमिट किया है उस टाइम पे वो पागल होना चाहिए, उस टाइम पे अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, उसके बाद या उससे पहले नहीं। उसको नेचर, एक्ट, सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्ट कुछ भी नहीं पता, जिसके चलते ही उसने वो क्राइम कमिट किया है। यहाँ पे 2 लीगल मैक्सिम्स की हम बात करेंगे। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब है एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस इट इज डन बाय अ गिल्टी माइंड। दैट मीन्स जब भी कोई पर्सन कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, कुछ गलत करता है, कुछ क्रिमिनल करता है, कॉन्ट्ररी टू लॉ करता है, तो वहाँ पे गिल्टी इंटेंशन देखी जाती है पर्सन की। उसका क्या उसका इंटेंशन था वो क्राइम कमिट करने का, और इसके 2 एसेंशियल हैं, एक तो गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए और दूसरा एक्ट कमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पागल व्यक्ति है उसकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं मानी जाती, उसकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं होती, क्योंकि ना ही उसको नेचर पता, ना एक्ट पता और ना सर्कमस्टांसेस पता, और हालांकि ये भी नहीं पता कि जो उसने क्राइम कमिट किया है वो लॉ के अगेंस्ट है। दूसरा यहाँ पे लीगल मैक्सिम आ जाता है फ्यूरोसी न्यूला वॉलंटस एस्ट। इसका मतलब है अ मैड मैन हैज नो फ्री विल। जो एक पागल व्यक्ति है उसके पास कोई फ्री विल नहीं है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता सही और गलत के बीच में। उसे ये नहीं पता क्या लॉ के अगेंस्ट है, उसे उस नेचर का एक्ट नहीं पता, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसे क्या सज़ा भी हो सकती है क्या, और उसकी कोई गिल्टी इंटेंशन हो ही नहीं सकती जब उसे ये सब चीज़ों के बारे में ही नॉलेज नहीं है। तो ये 2 लीगल मैक्सिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 84 के लिए। अब हम एक केस देखेंगे यहाँ पर। केस से पहले एक टॉपिक आ जाता है लीगल इंसानिटी। अब बात ये आ जाती है कि कैसे प्रूफ किया जाएगा कि पर्सन इनसेन है, वो कैसे पागल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसने क्राइम किया है वो इंसानिटी की प्ली ले सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन है, 2 चीज़ें लीगल इंसानिटी में प्रूफ होना ज़रूरी है। पहला तो ये कि जिस टाइम पे उसने क्राइम कमिट किया है उस टाइम पे वो मेंटल डिफेक्ट या फिर डिजीज से सफ़र कर रहा होना चाहिए। ये नहीं कि क्राइम कमिट करने के बाद या क्राइम कमिट करने से पहले उसका ऐसा पागलपन का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जिस टाइम पे उसने क्राइम कमिट किया है उस टाइम पे वो मेंटल डिफेक्ट और मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहा था। दूसरा ये कि उसको नहीं पता है कि उस क्राइम का, उस क्रिमिनल एक्ट का क्या नेचर है, क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। क्यों नहीं पता? मेंटल डिजीज या मेंटल डिफेक्ट की वजह से उसे नहीं पता। तभी उसकी इंसानिटी प्रूव होगी और तभी उसे इंसानिटी की प्ली मिलेगी।
तो यहाँ पे मेडिकल इंसानिटी नहीं देखी जाती है। डॉक्टर्स अगर लिख कर दे भी दें कि ये इंसान पागल है, तो वो चीज़ भी मैटर नहीं करती। यहाँ पे लीगल इंसानिटी देखी जाती है। लीगली उसे इंसान अगर वो होगा तभी उसको प्ली मिलेगी लीगल इंसानिटी की, नहीं तो नहीं मिलेगी उसको इंसानिटी की प्ली। यहाँ पर एक केस आ जाता है, री बाला गोपाल वर्सेस अननोन 1976। इस केस में क्या था कि एक फैमिली थी, एक मैन था, वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहता था। उसका बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली था, वाइफ की तरफ भी और सब लोगों की तरफ। कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी उसके बिहेवियर में। पर एक दिन क्या पाया जाता है कि वो अपनी वाइफ और अपने सन का मर्डर कर देता है। कैसे? उनको चाकू से काट के, नाइफ से काट के उनका मर्डर कर देता है। और ये पाया जाता है रिपोर्ट्स में कि उसकी वाइफ की बॉडी पर 29 इंजरीज थी और उसके जो चाइल्ड था उसकी बॉडी पर 15 इंजरीज थी। उसके फिर मेडिकल टेस्ट्स भी कराए जाते हैं और ये पाया जाता है कि वो मेंटल इलनेस से तो सफ़र कर ही रहा था, और बाद में ये भी प्रूव हो जाता है कि वो लीगल इंसानिटी से सफ़र कर रहा था। मतलब लीगली वो सफ़र कर रहा था लीगल इंसानिटी से। ठीक है, तो उसका कोई मोटिव नहीं था क्राइम कमिट करने का। वो उस टाइम पे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसने ये क्राइम कमिट किया। उसे नहीं पता था कि उसका नेचर क्या है, जो उसने एक्ट कमिट किया है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है या वो गलत है। तो उसे यहाँ पे लीगल इंसानिटी मिल गई थी। अब कंक्लूजन इसका क्या है कि जब भी कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो मेंस रिया यानी कि गिल्टी इंटेंशन प्रूव होना बहुत ही ज़रूरी है। उस पर्सन की इंटेंशन क्या थी उस क्राइम को कमिट करते वक्त, उसकी नॉलेज क्या थी, उसको लैक ऑफ एक्शन वुड कॉज अ क्राइम टू बी कमिटेड। दैट मीन्स ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का। तो ये प्रूव होना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ लेकिन जो इस केस में प्रूव नहीं हो पाया था, इसलिए इस पर्सन को लीगल इंसानिटी दे दी गई थी। इसकी लीगल इंसानिटी प्रूव हो गई थी, इसलिए इसे सेक्शन 84 आईपीसी की डिफेंस मिल गई थी। इसको जो उसने एक्ट कमिट किया, जो उसने क्राइम कमिट किया, उसके नेचर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, ना सर्कमस्टांसेस के बारे में कोई नॉलेज थी, और ना उसको ये पता था कि जो उसने क्राइम कमिट किया है वो लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है। अब यहाँ पे आ जाता है मैकनॉटन्स रूल। ये क्या होता है कि मैकनॉटन एक पर्सन था जो कि मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा था। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को शूट कर देते हैं, और इनको ये लगता है कि इनके साथ जो भी गलत हो रहा है वो की वजह से ही गलत हो रहा है, उस प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही गलत हो रहा है। और ये उनके सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर समझ के शूट कर देते हैं। इनको इंसानिटी की प्ली मिल जाती है, इनकी लीगल इंसानिटी प्रूव हो जाती है, इनको इंसानिटी की प्ली मिल जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे किसी मर्डरर को आप कैसे छोड़ सकते हैं, पागल, ये सब करके। तो फिर एक 15 जजेस की कमेटी बिठाई गई, जहाँ पे डिसाइड किया गया, क्वेश्चन पुट अप किए गए कि कैसे डिटरमाइन किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति है, कोई भी क्रिमिनल है, वो इस चीज़ का मिसयूज ना करे। तो बहुत सब चीज़ें ये जो रूल्स हैं ये बहुत ही बड़े हैं, जो हमें बताते हैं कि कैसे प्रूव करी जाएगी लीगल इंसानिटी, और कैसे ये पता चल पाएगा कि इंसान को वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा था। लीगल इंसानिटी उसकी कैसे प्रूफ की जाएगी। और सबसे पहले तो ये है कि प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सेन माइंड का है, मतलब उसको कोई दिमागी दिक्कत नहीं है, उससे कोई मेंटल इलनेस नहीं है। ये सब चीज़ें प्री अज्यूम की जाएंगी, उसके बाद ही उसकी इंसानिटी जो है वो कंसिडर की जाएगी, ये सब चीज़ें प्रूव होने के बाद। और भी में बहुत सारे बड़े रूल्स हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ एक या दो के बारे में ही बात की है। यही था आज की इस वीडियो में सेक्शन 84 आईपीसी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।